हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब धन्य हुई अवंतिका। उपनयन संस्कार पूर्ण हुआ था श्री कृष्ण और बलराम का। ब्रह्मचर्य आश्रम में है ये। विद्या अध्ययन करने के लिए अब विद्यानिधि श्री कृष्ण गुरुकुल जाएंगे। उद्धव विदुर जी को अब अपनी बात बताने लगे थे। मैं भी तो गुरुदेव बृहस्पति के यहाँ गया था विद्या के लिए। देवगुरु ने मेरा आदर किया, मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे वे। मुझसे कहते, श्री कृष्ण चंद्र भगवान न सही पर उनके मित्र का गुरु होने का गौरव मुझे मिला, मैं धन्य हुआ। ये बार बार मुझसे यही कहते। मेरा अध्ययन भी पूरा हो गया था और यहाँ मथुरा में मेरे नाथ ने कंस का वध करके मथुरा को सुखी कर दिया था। तात, मैं जब आया गुरुगृह से तब से मैंने अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण के ही चरण पकड़ लिए। उन करुणा निधान ने मुझे यदुवंश का मंत्री नियुक्त कर दिया था। मैं उनकी आज्ञा कैसे टालता? और तब तो टालने का कोई अर्थ होता ही नहीं जब वह कह रहे हो, उद्धव तुम मेरे प्रिय सखा हो, मैं तुम्हें सदैव अपने साथ रखना चाहता हूँ, इसलिए मंत्री तुम बनो। आहा, मुझे और क्या चाहिए था तात, मेरे साथ ही ज़्यादा रहते हैं श्री कृष्ण। एकांत में भी थे जो श्री कृष्ण चंद्रजू के साथ रहता था। उद्धव विदुर जी को बता रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद अब गुरुकुल जाने की बारी थी मेरे प्राणनाथ की। काशी ही कहाँ था सबने, क्योंकि काशी ही विद्या का केंद्र था। इसलिए श्री वसुदेव जी ने, अक्रूर जी ने और आचार्य गर्ग ने सबने कहा काशी पढ़ने के लिए श्री कृष्ण बलराम जाएंगे। पर तात, मैंने उस समय काशी ना भेजने के लिए कहा। पर क्यों? विदुर जी ने पूछा। काशी के लिए आपने क्यों मना किया उद्धव? उद्धव ने उत्तर दिया, यही प्रश्न मुझसे श्रीमान वसुदेव जी ने और अक्रूर जी ने भी पूछा था। श्री कृष्ण चंद्रजू को मेरे बुद्धि विवेक पर भरोसा था, इसलिए वह मुस्कुराकर मेरी हर बात सुन रहे थे। मैं उस समय जो बोला वो कंस की मृत्यु के बाद बन आई परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल उचित था और श्री कृष्ण चंद्रजू को काशी ना भेजना मेरा अपना तर्क था। काशी विद्या के लिए जानी जाती है, यह सर्वविदित है, मैंने कहा। और आपको पता है कंस की पत्नियां अपने मायके जा चुकी हैं और उनका मायका काशी के निकट है, यानी मगधराज। जरासंध श्री कृष्ण के प्रति आक्रोशित है, उसका वश चले तो वो वध कर देगा। उद्धव कहते हैं, मैंने कहा काशी के समस्त विद्वानों के संपर्क में है जरासंध, वह श्री कृष्ण के ऊपर कभी भी प्रहार करवा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काशी ना भेजा जाए श्री कृष्ण चंद्रजू को। इतना कहकर मैं बैठ गया था। उद्धव कहते हैं, मेरी बात तो सबको अच्छी लगी। तब श्रीमान वसुदेव जी ने मुझसे ही पूछा, उद्धव फिर तुम ही बताओ कहाँ भेजा जाए श्री कृष्ण बलराम को? मैंने स्पष्ट कहा, अवंतिका, उज्जैन। पर वहाँ कोई विद्वान है या कोई गुरुकुल है? अक्रूर जी ने मुझसे प्रश्न किया। हाँ, एक परम तपस्वी और विद्वान ऋषि है, उनका नाम है संदीपानी। वह अद्भुत ऋषि हैं, विद्वता में अद्वितीय हैं, समस्त शास्त्र वेद पुराणिक सब में निष्ठता है। मेरी प्रार्थना है कि गुप्त रूप से श्री कृष्ण चंद्रजू को वहाँ भेजा जाए। गुप्त रूप से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जरासंध अभी बहुत क्रोधित है, वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए सबको कह दो श्री कृष्ण और बलराम काशी ही जाएंगे विद्या के लिए, पर अवंतिका भेजा जाए। तात, मैंने बड़ी नम्रता से यह सब बातें कही थी और मैं बैठ गया। ठीक है, फिर अवंतिका की तैयारी की जाए, श्री वसुदेव जी ने आज्ञा दी। तात, सच में अवंतिका सप्तपुरियों में आता ही था, पर श्री कृष्ण के वहाँ जाने की बात से अवंतिका तीर्थ के अधिदेव आनंदित हो उठे थे
अब और धन्य होने जा रही थी अवंतिका। हरे कृष्णा, राधे राधे।